बोकारो दिन भर में आज बीमार व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है कोरोना वैक्सीन बताएंगे। सोशल मीडिया का सही व्यवहारिक रूप और एकजुटता की कहानी बयां करती एक खबर की भी चर्चा करेंगे। आम लोगों तक कानूनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए जानेंगे। नमस्कार, 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, बाल अधिकार संरक्षण जागरूकता अभियान में भी शामिल होंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1,03,558 नए मामले, 478 की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,074 नए मामले, 222 की मौत। महाराष्ट्र में आज से रात का कर्फ्यू लागू। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा। 6 अप्रैल को तमिलनाडु में 234, केरल में 140, पुडुचेरी में 30, असम में 40, पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर होगी वोटिंग। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 870 अंक और निफ्टी 229 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 290 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का दाम 10 रुपये प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड से दिल्ली का सफर होगा आसान। गोड्डा से भागलपुर होकर दिल्ली के लिए 8 अप्रैल से चलेगी हमसफर एक्सप्रेस। झारखंड के कला संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक की कोरोना से मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 888 नए मामले, 8 की मौत। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। जब से वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ है तब से कई लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल है कि कहीं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं, कौन कौन से व्यक्ति वैक्सीनेशन करा सकते हैं इत्यादि। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमारे संवाददाता ने डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन नोडल ऑफिसर डॉक्टर उत्तम से बातचीत की। सर, वैक्सीन जो लोग ले रहे हैं उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए? वैक्सीन जो ले रहे हैं वो लोग या जो नहीं ले रहे हैं सबको वही सावधानी बरतनी है। मास्किंग करना बहुत ज़रूरी है। इस बार मास्किंग बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इवन इस बार तो ये बोला जा रहा है कि आप घर में भी, बाहर से जो जा रहे हैं 8 घंटा या 10 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, घर में भी जाते हैं तो अपने बच्चे और अपने इनके सामने मास्क लगा कर रहे हैं। इस बार इतना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और हम लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हैं। फैल बहुत ज़्यादा रहा है और इसका सीवियरिटी कितना आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। सर, जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम में रहते हैं फिर वो ठीक हो जाते हैं तो क्या उनको लगाना चाहिए कि नहीं? जो किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है या अभी भी किडनी से रिलेटेड जो डिजीज़ है या जो डायलिसिस के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब उनका किडनी डैमेज हो चुका है, उनको तो पहले लगाना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने 45 से 60 के बीच में जो कोमोर्बिड कंडीशन है, जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या हार्ट की डिजीज़ है, जिसका स्टेनोसिस है या बल्ब का प्रॉब्लम है या जो भी गंभीर मरीज है या कैंसर वाले मरीज है, HIV वाले मरीज, उनको पहले लगाया जाता है। उनको पहले लगाने का कारण है कि उनका इम्यूनिटी ज़्यादा कमज़ोर है और उनको एक बार वायरस उनके बॉडी में चला गया तो उनसे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं है बॉडी में, तो उनके डेथ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल से 50% ज़्यादा है उनका। सोशल मीडिया का सही व्यवहारिक रूप और एकजुटता की कहानी बयां करती एक खबर हमारे पास आई है। चीराचास के नवीन कोऑपरेटिव से 3 अप्रैल की शाम को 28 वर्षीय धनंजय, जो मानसिक रूप से कमजोर है, उनके लापता होने की खबर फैली। नवीन कोऑपरेटिव के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए लापता व्यक्ति को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया। लापता होने की खबर प्रशासनिक रूप से भी दर्ज कराई गई। आखिरकार 20 घंटे बाद योगिता थाना कतरास से धनंजय की खबर मिली। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। ये हमारा धन्नू जो है वो शाम को साइकिल से निकला और निकलने के बाद में मंदिर होते हुए निकाया सिटी गया और उसके बाद में घर वापस नहीं आया। लेकिन उसके बाद हम लोग 7 बजे से 6:30 बजे से हम लोग पूरे परेशान हुए और पूरे परिक्षेत्र का भ्रमण किए। उसके बाद में खोजते जब थक गए तो प्रशासन में और मीडिया में हम लोगों ने ये बात रखी और सोशल मीडिया हमारा इतना कारगर साबित हुआ कि हमारा धन्नू को आज जोगता थाना कतरास से वापस करा दिया और मुहैया कराया। ये सबसे पहले माता रानी का कृपा रहा है और ये नवीन कोऑपरेटिव के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सदस्यगण जो कि मतलब अपने इस धन्नू को खोजने में एक एक भूमिका जो निभाए हैं, हम सब लोग उनके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। और ख़ास करके इस सोशल मीडिया में और ख़ास करके जो हमारे द टाइम मीडिया चैनल के लोग हैं वो बहुत ही योगदान दिए हैं। इसके लिए हम
सदैव उनका आभारी रहेंगे और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो कल जब नहीं आया 6:30 के आसपास, तब सबको डाउट होने लगा कि अभी तक आया नहीं, कहाँ गया। तब ये लोग पहले औरतों लोग खोजना शुरू किए, नहीं कहीं मिला, तो हमको खबर में आया। खबर आने के बाद में पूरा निकाय सिटी हमने सब खोजा और सब साथियों ने पूरा, मतलब ये कॉलोनी के सारे लोग इसमें लगे हुए थे। चारों ओर घूम घूम के हर चौक चौराहे पर, झाड़ी में, तालाब में, सब जगह हमने देखा। 2-3 जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा में फुटेज देखा गया। तो एक कैमरा में नज़र आया कि इधर ग्रीन सिटी और गया और उधर से वापस आया। फिर एक राउंड जो है और आगे गया, वहाँ तक नज़र आया। उसके बाद कुछ दूर जाते जाते फिर ओझल हो गया। मुफस्सिल को थाना ऐसी खबर किया गया। उस समय शाम में कल वहीं थे हम, करीब 8-9 बजे के आसपास। ये सूचना हमको मिली है आज करीब 1:30 बजे के आसपास। ये थाना की ओर से सिजवा के अंतर्गत एक जोगता थाना है, जोगता, उसका जो थानेदार हैं उनने चंदन कुमार तिवारी नाम है, उन्होंने खबर किया कि आपका बच्चा फलाने नाम का है। बोला हाँ। पिता का नाम ये है। बोला हाँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पर घूमते हुए उसको पकड़ा है और अपने पास थाना में रखा है, इसको ले जाएगा। ये जो आपका सोशल मीडिया है बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया। जो मैसेज वायरल हुआ वहाँ तक पहुँचा। मानसिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर है। सारे लोगों ने मेरे साथ सहयोग किया और सबका योगदान रहा, सभी लोगों का। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। झारखंड अभिभावक संघ द्वारा रविवार को सेक्टर 5 के पुस्तकालय मैदान में बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी अभिभावकों ने मिलकर फैसला किया कि निजी स्कूलों के खिलाफ झारखंड अभिभावक संघ रामनवमी के बाद से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करेगा। कल हम लोग जो है सीओ कार्यालय जो है 11 बजे हम लोग चलेंगे, ठीक है। सब लोग वहाँ पर पहुँचिए। आप लोग 4 सीओ ऑफिस में कल हम लोग चल के उन्हीं से मिलते हैं और जो स्कूल का मामला है उसको हम लोग वहीं पर उठाएंगे, क्योंकि सब स्कूल में मजिस्ट्रेट बन के वही आए थे। तो अब उन्हीं से जवाब हम लोग को लेना है कि आगे क्या करना है। आम लोगों तक कानूनी जानकारी पहुंचाने के लिए अप्रैल महीने में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के द्वारा चलाए जा रहे जस्टिस ऑन व्हील्स वाहन बोकारो जिले के सभी 9 प्रखंडों के अलग अलग पंचायतों तक पहुंचेगी और वहां पर चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन भी करेगी। यह वाहन 3 अप्रैल 2021 से लेकर 16 अप्रैल 2021 तक तेनूघाट अनुमंडल के 7 प्रखंडों का दौरा करेगा और 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बोकारो जिले के 2 प्रखंडों का दौरा करेगा। बाल अधिकार संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत हरिओम प्रसाद शैक्षणिक संस्थान के निदेशक मुकेश कुमार और बाल अधिकार संरक्षण जागरूकता अभियान के निर्देशक डॉक्टर प्रभाकर ने रविवार को सेक्टर 9 खटाल और चास में जागरूकता अभियान चलाया, जहां बच्चों के अधिकारों, कानूनों और बच्चों से जुड़ी सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 48 नए मामले सामने आए, जिससे बोकारो में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 155 हो गई है। वहीं 13 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 497 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में रविवार को कुल 6240 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। सेक्टर 4 के ऋषभ ज्वेल्स ने आज अपना 4था वर्षगांठ मनाया। साथ ही इसके 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ज्वेलरी पर 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक कई डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। आज का हम लोगों ने अपना 4th एनिवर्सरी मनाया अपनी दुकान की, ऋषभ ज्वेल्स की, जिसमें हम लोगों ने आज अपना थोड़ा बहुत वही कोई भी शुभ कार्य अपना पूजा पाठ से शुरू होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना थोड़ा बहुत ऐसे ही अपना सेलिब्रेट किए और सबसे ख़ास और सबसे अहम बात क्या है कि हम अपने जितने भी हमारे शुभ चिंतक और प्रिय ग्राहक हैं सबको हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि उनके सहयोग से हमारा 4 साल बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ और आशा करते हैं आगे भी व्यतीत होगा। 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने साल के सबसे सस्ते 4 दिन के रूप में
मेकिंग चार्जेस पे 385 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट दिए हैं, जिसके मेकिंग चार्जेस 385 रुपीज़ पर ग्राम से शुरू हो रहा है। और डायमंड्स में हम लोगों ने डायमंड वैल्यू पे 20% डिस्काउंट दिया है। ये ऑफ़र सिर्फ हमारे स्टोर पे 4 तारीख से लेके 7 अप्रैल तक ही लागू रहेगा। और आशा करते हैं कि हमारे ग्राहक और जो हमारे प्रिय ग्राहक हैं वो मेकिंग चार्जेस के लोभ में आके गलत सोना ना खरीदें। सोना की जांच पड़ताल करके और उचित दुकान से और अच्छे प्रतिष्ठान से ही खरीदें। आजकल 916 हॉलमार्क सोने में भी बहुत सारी मिलावटें आ रही हैं, तो कृपया हमारा यही कोशिश है कि ग्राहक को हम सजग करें और अच्छे दुकानदार की यही पहचान है, अच्छा सामान लें, बिल के साथ लें। 20 से लेकर 27-28 तक की उम्र ऐसी होती है जब जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है रोजगार, यानी कि डिग्री लेने के बाद काम पर लग जाना। बहुत लोगों को नौकरी मिलती है और कईयों को नहीं। बहुत बार तो वैकेंसी होने के बाद भी उसकी जानकारी नहीं होने पर लोग इससे वंचित रह जाते हैं। अगर आप बोकारो वासी हैं और आप भी नौकरी को लेकर परेशान हैं, तो रोजगार से जुड़ी जानकारियां देने के लिए द टाइम्स मीडिया हर सोमवार को अपने कार्यक्रम बोकारो दिन भर में रोजगार समाचार लेकर आ रहा है, जिसमें हम आपको बोकारो के रोजगार से जुड़ी जानकारियां देंगे। और अभी हमारे पास 2 वैकेंसी की जानकारी है। पहली वैकेंसी है दंता मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल में एक फीमेल रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 CBSE, कंप्यूटर सेवी यानी कि आपको MS ऑफिस कंट्रोल करना आना चाहिए, साथ ही आपको ईमेल करना और किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना आना चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट है मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बात करनी आनी चाहिए। यह डेंटल हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 129 कोऑपरेटिव कॉलोनी में है। इस जॉब के लिए वर्किंग टाइमिंग है 9:30 to 6:30 और वर्किंग डेज है मंडे टू सैटरडे, यानी कि संडे आपका ऑफ रहेगा। अगर आप इस जॉब के लिए सुटेबल है तो आप सामने दिए गए नंबर और ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है करियर्स इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एक मार्केटिंग कम कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन और मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि यहाँ भी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बात करनी आनी चाहिए। यह इंस्टीट्यूट प्लॉट नंबर GS6 फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 4 में है। अगर आप इस जॉब के लिए सुटेबल है तो आप सामने दिए गए ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बढ़ती हुई गर्मी के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल सा हो गया है। दिन चढ़ते ही लोगों को कड़ी धूप का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव होने के आसार जताए हैं। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।